बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक हाइड्रोजन। हमारा टॉपिक क्या है का एटॉमिक हाइड्रोजन। पहले आप देख लें एटॉमिक हाइड्रोजन होती क्या है, कैसे बनती है, फिर हम इसकी डेफिनेशन, इसकी केमिकल रिएक्शन, इसकी प्रिपरेशन वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है, एक एटम पर मुश्तमिल होती है। एटॉमिक हाइड्रोजन एक एटम पर मुश्तमिल होती है, जबकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होती है, ये दो एटम पर मुश्तमिल होती है। यानी एटॉमिक हाइड्रोजन ये है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ये है। एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ही हासिल होती है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन किस तरह हासिल होती है, जब भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। हमने एक वीडियो कोवेलेंट बॉन्ड पे बना लिया। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कौन सी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, उसको कहते हैं हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। यानी एटॉमिक हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से टूटने के दौरान पैदा होती है। पहले तो आप ये बात देख लें, एटॉमिक हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने के दौरान पैदा होती है। यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से जो हाइड्रोजन पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। एक एटम पर मुश्तमिल होती है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन स्टेबल होती है, लेस रिएक्टिव होती है। इसलिए हमें एटॉमिक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। दूसरी बात क्या होती है, ये लेस रिएक्टिव होती है। जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है, वो स्टेबल नहीं होती या लेस स्टेबल होती है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में स्टेबल नहीं होती। दूसरी बात क्या है, ये मोर रिएक्टिव होती है। ये क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है, यानी इजीली रिएक्शन कर लेती है। यानी हम कह सकते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है, स्टेबल नहीं होती, जबकि रिएक्टिव ज़्यादा होती है। जबकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होती है, वो स्टेबल होती है और रिएक्टिव नहीं होती। इसको हम इस इक्वेशन के जरिए समझ सकते हैं। FeCl3 ले लेते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन कराएं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ तो क्या होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या है, वो रिएक्टिव नहीं होती मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब हम यही रिएक्शन एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ करवाएं, जैसे मिसाल के तौर पर FeCl3 प्लस H, तो FeCl2 प्लस H Cl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोराइड, ये एटॉमिक हाइड्रोजन। तो हमने क्या करा, क्लोराइड का रिएक्शन कराया एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और FeCl2 बन गया। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होती है, वो स्टेबल होती है मगर रिएक्टिव नहीं होती, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है, वो स्टेबल नहीं होती मगर रिएक्टिव होती है। इसी से एक बात निकलती है नेसेंट हाइड्रोजन। अगला टॉपिक हम नेसेंट या नौजायदा हाइड्रोजन का देखेंगे। तो एटॉमिक हाइड्रोजन ही क्या कहते हैं, इसको नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन को नेसेंट या नौजायदा हाइड्रोजन भी कहते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन में ये फ़र्क है दोनों में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, आगे चल के हम नेसेंट हाइड्रोजन पे बात करेंगे। एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के दौरान पैदा होती है। जब भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो क्या पैदा होगी, एटॉमिक हाइड्रोजन पैदा होगी। जबकि नेसेंट हाइड्रोजन या नौजायदा हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है, सीटो प्रोडक्ट, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होती है, नौजायदा हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। एटॉमिक हाइड्रोजन में और नेसेंट हाइड्रोजन में ये फर्क होता है। और 1 सेकंड से भी कम में, 1 सेकंड के 10वें हिस्से में दोबारा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन जाती है, नेसेंट हाइड्रोजन या नौजायदा हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का कुछ इंट्रोडक्शन था। अब हम एटॉमिक हाइड्रोजन के कुछ प्रिपरेशन, इससे कुछ रिएक्शंस वगैरह, यूजेस वगैरह डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। जैसे मैंने भी बताया, एटॉमिक हाइड्रोजन को हम इस तरह डिनोट करते हैं और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम इस तरह डिनोट करते हैं। अगर हम इसके ऊपर प्लस बना दें तो ये हाइड्रोजन आयन बन जाएगा।
तो एटॉमिक हाइड्रोजन को हम इस तरह डिनोट करते हैं और मोलिकुलर हाइड्रोजन को हम इस तरह डिनोट करते हैं, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन इस तरह और मोलिकुलर हाइड्रोजन इस तरह। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन की, फिर इसके हम रिएक्शन वगैरह, उसके हम यूजेस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन इज नॉन एज एटॉमिक हाइड्रोजन। जैसे मैंने ये बताया, मोलिकुलर हाइड्रोजन किस तरह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो कौन सी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, वो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह डिसोसिएशन से मुराद ये होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, जो स्टेबल तो लेस स्टेबल होती है और मोर रिएक्टिव होती है। जबकि मोलिकुलर हाइड्रोजन स्टेबल तो होती है मगर रिएक्टिव नहीं होती। तो ये हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन की डेफिनेशन आ गई। स्टूडेंट्स, अब हम प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन डिस्कस करते हैं। Langmuir 1912 dissociated hydrogen molecule by passing electric current through in the presence of tungsten wire under reduced pressure। यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन मोलिकुलर हाइड्रोजन से ही तैयार की जाती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक तो इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाए इसके अंदर, दूसरा क्या उसको बहुत ज़्यादा हीट दे दी जाए। तो इन दो तरीकों से हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा मोलिकुलर हाइड्रोजन का, जिससे एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इस तरह देखिए, ये आपके पास क्या है, मोलिकुलर हाइड्रोजन है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आपने पास किया, इलेक्ट्रिक करंट आपने पास किया 1 अंडर रिड्यूस प्रेशर मीन 1 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर प्रेशर, ये आपने दिया तो क्या होगा, इससे एटॉमिक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। इस सारे रिएक्शन में, इस सारे प्रोसीजर में क्या होगा, थर्मिक रिएक्शन होते हैं। थर्मिक रिएक्शन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। -436 किलो जूल पर मोल एनर्जी के दौरान रिलीज होगी। इसका दूसरा रिएक्शन देखिए, जब भी मोलिकुलर हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास मोलिकुलर हाइड्रोजन है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर दें तो क्या होगा, एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी इससे एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाएगी। तो इसमें भी, इस रिएक्शन के दौरान भी थर्मिक रिएक्शन होगा, तो एटॉमिक हाइड्रोजन से, मोलिकुलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाएगी। यानी हम कह सकते हैं जब भी मोलिकुलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगी तो इसमें क्या होगा, थर्मिक रिएक्शंस होंगे। थर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होते हैं, एंडोथर्मिक भी होते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन डिस्कस करते हैं। इट हैज वेरी शॉर्ट लाइफ एंड क्विकली कंबाइंड टू फॉर्म मोलिकुलर हाइड्रोजन। यानी एटॉमिक हाइड्रोजन की लाइफ बहुत कम होती है, सेकंड के भी चौथे पांचवें हिस्से में दोबारा मोलिकुलर हाइड्रोजन में तब्दील हो जाती है। नंबर 2 देखिए, एटॉमिक हाइड्रोजन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आगे चल के हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर बात करेंगे। इसी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकलता है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है। अब हम एटॉमिक हाइड्रोजन के रिएक्शंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब एटॉमिक हाइड्रोजन का रिएक्शन विद नॉन मेटल्स देखते हैं। O2 + 2H क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा में देखिए, जब भी क्लोरीन के साथ एटॉमिक हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मोलिकुलर हाइड्रोजन तो रिएक्शन कर नहीं सकती, तो लिहाजा एटॉमिक हाइड्रोजन ही रिएक्शन करती है, इसलिए हमें एटॉमिक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब रिएक्शन विद मेटल्स देखिए, जब भी एटॉमिक हाइड्रोजन का रिएक्शन कैल्शियम के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, हाइड्राइड बनता है, कैल्शियम हाइड्राइड। ये कैल्शियम हाइड्राइड है। इस तरह सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एटॉमिक हाइड्रोजन का सोडियम हाइड्राइड बनेगा। ये ग्रुप सेकंड ए से है और ये ग्रुप फर्स्ट ए से, यानी ये अल्कलाइन है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से ताल्लुक रखता है, कैल्शियम। तो ये था हमारे पास नॉन मेटल्स और मेटल के साथ एटॉमिक हाइड्रोजन का रिएक्शन। अब एटॉमिक हाइड्रोजन का एक और रिएक्शन देखिए, इट रिड्यूसेस ऑक्साइड्स इनटू मेटल्स। जब भी CuO का रिएक्शन कराएंगे एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा, कॉपर बच जाएगा और हाइड्रोजन के और पानी बनेगा इसमें।
तो मरकरी ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा, मरकरी यानी हाइड्रोकार्बन बच जाएगा और पानी इसमें प्रोड्यूस होगा। तो ये आप इसका क्या है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन मेटल्स में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, तो मेटल बाकी बच जाता है और पानी बन जाता है। तो ये इसका तीसरा रिएक्शन था। एटॉमिक हाइड्रोजन के यूजेस भी देख लें। एटॉमिक हाइड्रोजन एटॉमिक टॉर्च बनाने के लिए यूज होता है। किस काम में यूज होता है, एटॉमिक टॉर्च, और बाद में फिर इसको वेल्डिंग के पर्पस के, इस एटॉमिक टॉर्च को किस काम में इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग के पर्पस के लिए, वेल्डिंग के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।